माननीय प्रधानमंत्री जी, आपकी चुप्पी आखिर किस बात का संकेत है? जी हाँ, प्रधानमंत्री जी की चुप्पी रणनीति है या कोई बड़ा संदेश? नमस्कार, मैं हूँ ऋषभ और आप देख रहे हैं डीएनए रिपोर्ट्स। देश में पिछले कुछ समय से ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जिन्होंने करोड़ों भारतीयों, विशेषकर युवाओं के मन में अनेक सवाल खड़े कर दिए हैं। इन घटनाओं के बीच सबसे बड़ा सवाल अब घटनाओं से भी बड़ा होता जा रहा है। वह सवाल है, क्या इन मुद्दों पर देश के प्रधानमंत्री को सार्वजनिक रूप से कुछ कहना चाहिए या फिर उनकी चुप्पी भी किसी रणनीति का हिस्सा है? आज तो जवाब देना ही पड़ेगा। जब देश का सर्वोच्च निर्वाचित नेता किसी गंभीर मुद्दे पर बोलता है तो उसका असर केवल राजनीति तक सीमित नहीं रहता, उसके शब्द करोड़ों लोगों में विश्वास और धैर्य भी पैदा करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले महान कवि दुष्यंत कुमार की कुछ पंक्तियां याद आती हैं। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इन पंक्तियों का अर्थ टकराव नहीं है, इनका अर्थ है कि यदि व्यवस्था में कोई कमी है तो उसे सुधारने की इच्छा हमेशा जीवित रहनी चाहिए। आज देश के अनेक युवा भी शायद यही कहना चाहते हैं। वे केवल निष्पक्ष अवसर चाहते हैं। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत पर किसी प्रकार का प्रश्न चिन्ह न लगे। भारत में हर वर्ष करोड़ों युवा विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेते हैं। केवल नीट जैसी परीक्षा में ही लगभग 20 लाख से अधिक अभ्यर्थी अपना भविष्य लेकर बैठते हैं। ऐसे में यदि किसी परीक्षा की पारदर्शिता पर सवाल उठते हैं तो चिंता केवल एक परीक्षा तक सीमित नहीं रहती, उसका असर लाखों परिवारों के विश्वास पर भी पड़ता है। कई स्थानों पर विद्यार्थियों ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन भी किए। लोकतंत्र में अपनी बात रखना प्रत्येक नागरिक का अधिकार है। इसलिए अनेक लोगों का मानना है कि ऐसे समय में सरकार और प्रदर्शनकारियों के बीच संवाद होना सबसे बेहतर रास्ता हो सकता है। यही कारण है कि अब कई नागरिक यह प्रश्न पूछ रहे हैं कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्वयं सामने आकर युवाओं से संवाद करना चाहिए? यह प्रश्न किसी राजनीतिक दल तक सीमित नहीं है। यह उस भरोसे का प्रश्न है जो जनता अपने लोकतांत्रिक नेतृत्व से रखती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अपने कार्यकाल में अनेक अवसरों पर छात्रों, शिक्षकों, किसानों, व्यापारियों, वैज्ञानिकों और समाज के विभिन्न वर्गों से संवाद किया है। इन्होंने इसी वजह से कुछ लोग यह अपेक्षा भी रखते हैं कि युवाओं से जुड़े बड़े मुद्दों पर भी एक सार्वजनिक संदेश या संवाद उनके मन का विश्वास बढ़ा सकता है। संवाद केवल शब्द नहीं होता, कई बार संवाद ही तनाव को कम करता है और लोगों को यह भरोसा देता है कि उनकी बात सुनी जा रही है। लेकिन केवल प्रतिक्रिया देना ही पर्याप्त नहीं होगा। देश को शायद उससे भी बड़ा कदम चाहिए, ऐसा कदम जो आने वाले वर्षों के लिए नहीं बल्कि आने वाले कई दशकों के लिए व्यवस्था को मजबूत बना दे। यदि परीक्षा में धांधली, पेपर लीक, भर्ती घोटालों और जनता के विश्वास से जुड़े अपराधों के लिए और अधिक कठोर तथा प्रभावी कानून बनाए जाएं तो उनका निवारक प्रभाव भविष्य पर पड़ सकता है। ऐसी व्यवस्था जिसमें दोषी चाहे कितना भी प्रभावशाली क्यों ना हो, कानून सभी पर समान रूप से लागू होना चाहिए। कानून की सबसे बड़ी ताकत उसकी निष्पक्षता होती है, न कि किसी व्यक्ति की पहचान। इतिहास बताता है कि कई नेताओं को केवल उनके भाषणों के लिए ही नहीं बल्कि उनके संस्थागत सुधारों के लिए भी याद किया जाता है। यदि भारत की परीक्षा व्यवस्था और भर्ती प्रणाली को और अधिक पारदर्शी तथा विश्वसनीय बनाने वाले सुधार किए जाते हैं तो उनका लाभ आने वाले पीढ़ियों को भी मिलेगा। यह भी सच है कि पिछले वर्षों में भारत ने आधारभूत संरचना, डिजिटल सेवाओं और कई अन्य क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी है कि देश का युवा अपने भविष्य को लेकर विश्वास महसूस करे, क्योंकि किसी भी राष्ट्र की सबसे बड़ी पूंजी उसकी युवा शक्ति होती है। यदि युवा व्यवस्था पर भरोसा करेगा तो देश की प्रगति और तेज होगी, और यदि उसके मन में प्रश्न है तो लोकतंत्र की सबसे बड़ी शक्ति उन प्रश्नों को सुनना और उनका उत्तर देना है। शायद यही कारण है कि आज अनेक लोग चाहते हैं
कि प्रधानमंत्री स्वयं युवाओं से संवाद करें, उनकी चिंताओं को सुने और भविष्य के लिए स्पष्ट रोड मैप प्रस्तुत करें। क्योंकि मजबूत लोकतंत्र केवल चुनाव से नहीं बल्कि जनता और नेतृत्व के बीच निरंतर विश्वास और संवाद से बनता है। और अंत में एक बार फिर दुष्यंत कुमार की वही पंक्तियां दोहराना चाहता हूं, सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, सारी कोशिश है कि ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही, हो कहीं भी आग लेकिन आग जलनी चाहिए। इस हिमालय से कोई गंगा निकलने चाहिए। यह आग किसी टकराव की नहीं बल्कि जागरूकता, सुधार, पारदर्शिता और न्याय की होनी चाहिए। आपकी क्या राय है? क्या ऐसे मुद्दों पर देश के सर्वोच्च नेतृत्व को सार्वजनिक संवाद करना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मैं हूं ऋषभ, आप देख रहे थे डीएनए रिपोर्ट्स। धन्यवाद, नमस्कार।